बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचीज खाकसार, आसिफ मलिक रियाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज बड़ी एक ड्रामाई सी एक सिचुएशन क्रिएट हुई। क्रिकेट में इस तरह बहुत कम देखने में मिलता है। तारीख में अगर आप जाते हैं कि इस तरह के वाकयात कभी नहीं होते। ICC इन्वॉल्व होता है लाजमी, लेकिन आज अचानक से पाकिस्तान में जो मैच होना था न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का, उस मैच के दौरान ही अभी इसका आगाज होना था। तमाशाइयों को भी अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया स्टेडियम के अंदर। कहा गया कि थोड़ा डिले है, लगा कि शायद कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होंगे या फिर कोरोना की वजह से कुछ खिलाड़ी अब तक होटल में। लेकिन बाद में यह पता चलता है कि जो सीरीज है, जो आज मैच है, तो उसको मुलतवी कर दिया गया और बल्कि सीरीज ही बाद में मुलतवी कर दी गई। इस सिचुएशन को लेकर पाकिस्तान में एक अजीब जो है वो कैफियत पाई जाती है। ऑफ कोर्स गम गुस्से की एक कैफियत है। लोग बहुत ज्यादा इसको संजीदगी से ले रहे हैं। आपने ट्विटर पे देखा होगा, मुख्तलिफ चैनल्स पे इस वक्त इस बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनली इस चीज को डिस्कस किया जा रहा है। इस सीरीज के कैंसिल होने में जिस बात को मुद्दा बनाया गया है, वो मुद्दा है सिक्योरिटी। 4 महीने से न्यूजीलैंड की टीम यहां मौजूद थी। उन्होंने सिक्योरिटी का जायजा लिया। सिक्योरिटी टीम ने उनकी कहा कि जी सिक्योरिटी इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। लेकिन उसके बावजूद अचानक से सिक्योरिटी का रीजन बनाकर वापस लौट जाना, यह समझ से बाहर है अब तक। और देखते हैं कि इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दुनिया के जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने इसकी शदीद मजम्मत की है। इस बारे में कहा है कि जी के ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान इज द सेफेस्ट कंट्री। चाहे वो डैरन सैमी हो, चाहे जितने भी मौरी हो, जितने भी खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से काफी सारे इस तरह के बयान दिए गए। पाकिस्तान में भी जितने भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, उनकी तरफ से भी इस तरह के बयान सामने आए हैं। जो करंट प्लेयर्स हैं, उनकी तरफ से भी गम और गुस्से का इजहार किया गया। सो आज के प्रोग्राम में पूरी कोशिश करेंगे जानने की कि वजूहात क्या हो सकती हैं। फिर रमीज राजा साहब ने कहा है कि किस तरह से जो है हम जाएंगे ICC। क्या हम ICC जाने वाले हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमारे दायरे इख्तियार में क्या आता है? क्या इस हवाले से कोई कानून है ICC का? अगर कोई मुल्क सीरीज छोड़कर चला जाता है तो क्या किया जाएगा? इस पर बिल्कुल हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़, बहुत ही सीनियर क्रिकेटर और चीफ सिलेक्टर साबिक जनाब हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करूंगा प्रोग्राम में। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सर बहुत शुक्रिया सबकी तरफ से। ऑफ कोर्स वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर आज एक बड़ा ही ड्रामाई सा एक सिलसिला हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। जब इतना कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो अचानक से ये इतना बड़ा हिट हमें क्यों पड़ गया? तो पहले जरा प्लीज अपना जाती तज्जिया कीजिएगा, आपको क्या लग रहा है इस पूरी सूरत-ए-हाल के हवाले से। फिर मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे करना चाहूंगा। देखिए, मुझे तो सबसे पहले कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है और मैं तो इसे ज्यादती कहूंगा पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। जी। होता यह है कि प्रोटोकॉल इस तरह हैं कि जब भी आप बायलैटरल सीरीज की आपस में बातचीत करते हैं जी। तो उसमें एक चीज तय होती है कि जी हमारी सिक्योरिटी जो टीम है वो आएगी, जायजा लेगी और उसके बाद इस चीज का फैसला किया जाएगा कि कोई भी फॉरेन टीम जो है वो पाकिस्तान में आएगी या नहीं आएगी। तो ये प्रोटोकॉल पूरा हुआ। न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम भी आई। दूसरी जो पाकिस्तान ने एक और चीज की कि जितनी भी बाहर की टीमें थी, एक खास सिक्योरिटी टीम को कहती थी कि अगर वो आपकी यहाँ की सिक्योरिटी करेगी, जो कि फॉरेन टीम थी, तो हम यहाँ पर आने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान ने, वो भी साउथ अफ्रीकन बेस्ड इंडिविजुअल हैं जो कि वो सिक्योरिटी कंपनी को चलाते हैं, ठीक है, उनके साथ तय करके जितनी भी पुरानी सीरीज हुई है यहाँ पर, उन्हीं की सिक्योरिटी के अंडर में, उन्हीं के मशवरे में भी पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ये सारे टूर्स होते रहे और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपने देखा नहीं हुआ। दूसरी चीज ये कि हमने पिछले 6 सालों से ये चीज बता दी कि देखिए PSL हमारे यहाँ बड़े अच्छे तरीके से हुआ, जिस तरीके से दूसरी टीमें आई वो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर सारी होके गई। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यूजीलैंड के अपने लोग यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए आते रहे हैं, चाहे वो डैनी मॉरिसन हो, चाहे वो जो ऑलराउंडर हैं जो खेलते भी थे, वो यहाँ पर सपोर्ट भी किया जी एग्जैक्टली। और आई थिंक और भी जो न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं सब इस चीज का वो कर रहे हैं। दूसरी चीज ये आप ये देखें कि पिछले 5 सालों से यहाँ पर जब PSL पाकिस्तान में होना शुरू हुई तो तमाम के तमाम फॉरेन प्लेयर्स जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से बिलोंग करते थे, वो यहाँ आए और आजादाना घूमे। आपको वो वायरल टीवी वीडियो भी नजर आएगी जिसमें डैरन सैमी तो जो है वो टेनिस बॉल के साथ खेल रहे हैं और वो क्राउड में खेल रहे हैं। सो मुझे सिर्फ अफसोस ही होता है, सम और दी अदर, देखें ये कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे तो ये किसी किस्म की इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी शेख रशीद साहब ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है?
मुझे इसलिए लग रहा है कि आप मुझे ये बताएं, पिछले 5 दिन से न्यूजीलैंड की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, किसी किस्म की कोई इश्यूज नहीं हुए। आपने ट्रॉफी अनवेलिंग की, ग्राउंड में जरा के वहां दोनों कैप्टन खड़े हुए, उनकी तस्वीरें आपने देखा कि वायरल होती हुई नजर आई। उसके बाद 1 घंटा पहले आपने 1 घंटा पहले सीरीज ही कैंसिल कर दी, और वो भी अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया। नॉर्मली होता तो ये है कि कोई भी अगर ऐसी चीज हो, समझाइएगा ना थोड़ा सा, ये प्रोसेस हमें समझाएं क्या होता है। यही देखे ना, प्रोसेस यही है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज है तो आप अपने काउंटर पार्ट से बात तो करेंगे। ठीक है, यानी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को अगर कोई ऐसी चीज नजर आई थी तो वो उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बात करनी चाहिए थी, ये पता करना चाहिए था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या उनको तशवीश है। फिर उसके बाद अब सबसे बड़ी बात आप ये देखेंगे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को फोन किया और उनको अश्योरेंस दिलवाई कि देखिए हमारे यहाँ सिक्योरिटी फूल प्रूफ सिक्योरिटी है, जो प्रेसिडेंट को दी जाती है वो हम सिक्योरिटी दे रहे हैं और तमाम टीमों को हम इसी तरीके से देते चले आए। तो फिर ये अचानक 1 घंटा पहले मैच शुरू होने से आप एक तरफा डिसीजन लेके आप इसको टूर को कॉल ऑफ कर दें, तो इसको मैं ज्यादती नहीं और पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई ना कहूं तो फिर क्या कहूं। प्रूफ भी नहीं दे रहे, क्या हम प्रूफ मांग सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले इसी चीज की डिमांड करता हूं कि न्यूजीलैंड की जो भी अथॉरिटीज हैं जिन्होंने उनको ये इन्फॉर्मेशन दी, वो हमें कोई प्रूफ तो दें कि किस वजह से उन्होंने एक तरफा फैसला कर लिया। दुनिया भर में कहीं एक तरफा फैसले नहीं होते, आप आपस में बातचीत करते हैं, आपको भी बताया जाता है, अश्योरेंसेज रीअश्योरेंसेज दी जाती हैं, उसके बाद फिर कोई चीज तय की जाती है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ बिल्कुल वापस आता हूं। बहुत सारे मेरे पास सवाल हैं जो कि मेरे ख्याल में आप खूबी उसको जवाब दे सकेंगे। बड़ी गहरी निगाह भी है आपकी माजी में क्रिकेट के ऊपर। मुझे राजा असद साहब ने ज्वाइन किया है, तज्जियाकार हैं, बड़ा क्रिकेट में भी बड़े गहरा शगफ रखते हैं। राजा असद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब। सर, बड़े अरसे के बाद आपसे आज बात हो रही है, अच्छा लग रहा है सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा, अच्छा साजिद खान साहब साबिक क्रिकेटर हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साजिद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन द शो। जी, मैं आपसे स्टार्ट करता हूं। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या लग रहा है आपकी इस पूरे सूरत हाल के ऊपर? सबसे पहले तो अपना तज्जिया दीजिएगा, बहैसियत पाकिस्तानी अफसुर्दा तो होंगे बहुत ज्यादा, हर कोई अफसुर्दा है, तो कैसे देख रहे हैं इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, जाहिर है कि ये बड़ी बड़ी शॉकिंग खबर है। आप देख रहे हैं, पॉलिटिशियंस हो जो एक सबसे मुतासिर हुआ तबका वो शायकीन क्रिकेट का है, क्रिकेटर्स का है। इसमें जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अगर आप उस तरफ चले जाएं तो ये देखें कि पसपाई वहां पर किसकी हुई है, हजीमत किसको उठानी पड़ी है, भारत को। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें फोरमोस्ट तो ये इंडियन एक एलिमेंट है। और जाहिर है कि नजारे के तौर पर अमेरिका भी सूरत हाल से जरा वो खुश हो रहे होंगे कि ये क्या कुछ हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो अहम चीज है, वो अभी जो आप बात कर रहे थे कि क्या हम उनसे तलब कर सकते हैं कि ये बताइए कि आपके पास सोर्स क्या है। ठीक है, वो नहीं बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ट्रीटीज मौजूद हैं कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से जब भी कोई बात हो तो ममालिक आपस में जो मालूमात हैं वो उनको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो हमारे साथ एक्सचेंज ना करें तो अथॉरिटी जो आईसीसी है उसके साथ एक्सचेंज करेंगे? देखिए, अब रहा सवाल आईसीसी का। आईसीसी अब ये नहीं कह सकता कि आपकी म्यूचुअल आपकी एक सीरीज थी और इसमें हम पार्टी नहीं बन सकते। आईसीसी की जिम्मेदारी है कि जहां पे गलत फहमी हो, जहां पे खेल को धचका लग रहा हो, जहां पर खेल को और खिलाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा हो, जहां पे क्रिकेट बोर्ड को फाइनेंशियल हिकअप्स लग रहे हो, उसमें वो अपना पार्ट प्ले कर सकती है। तमीर साहब ने ये बिल्कुल ठीक कहा है कि वो आईसीसी से ये बात करेंगे। एक लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए, केस मेकिंग होनी चाहिए। इस दौरान पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, पाकिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, इसको अगले 4-5-6 दिनों में अच्छे खासे केसेस देने चाहिए, अपने हैंडआउट देने चाहिए, बात करनी चाहिए। ये डायलॉग के जरिए बात होगी। और देखें कि फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो लैंग्वेज देखें, बड़ी शर्मनाक लैंग्वेज है जो क्रिकेट न्यूजीलैंड ने इशू की है कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। कोई तरीका होता है, आप किसी के घर जाते हैं, कोई एहतमाम करता है, कोई बंदोबस्त करता है, अपना खर्चा करता है, उसको भी छोड़ें। आप एक इंतजार चश्मे बड़ा होते हैं तो आप बड़े मजे से आप अपना अंगूठा दिखा दें कि वी आर नॉट कमिंग, आपको कोई अफसोस नहीं है। तो आपने जब उसका वो भी किया तो आप कहते हैं कि हमें ये दिस इज वेरी इंसल्टिंग इंडीड फॉर पाकिस्तान एंड आई थिंक फॉर होल क्रिकेट इन द वर्ल्ड।
आपने क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया, क्रिकेट की इंसल्ट की है। यू वेरी ट्रू। अच्छा, मुझे एक चीज मेरा आपसे एक और पूछना चाहूंगा। साजिद भाई प्लीज मुझे बताइएगा, अगर कनेक्ट हो चुके हैं, वो मुझे सुन सकते हैं तो मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। साजिद भाई, साजिद भाई, अच्छा साजिद भाई, क्योंकि हमारे से वीडियो लिंक पे आएंगे तो मैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है। राजा भाई, मुझे एक सवाल आपसे और भी है कि माजी के अंदर आपने देखा कि 2 साल कबल जो न्यूजीलैंड के अंदर वाकया हुआ टेररिज्म का, तो क्या दुनिया को न्यूजीलैंड के साथ भी यही करना चाहिए था? क्या यही उनका आपको लग रहा है कि सही रास्ता है कि जी आप आए और सिक्योरिटी भी क्लियर हो चुकी हो, हर चीज ओके हो, लेकिन आप कहें जी यहाँ तो दहशतगर्दी महसूस हो रही है या हमें खबर मिली है, जहां से भी खबर मिली है तो हम वापस जा रहे हैं? तो कैसे देखते हैं आप इस न्यूजीलैंड के वाकये को और हमारी इस पूरी सूरत हाल को? देखिए, एक तो जो हमारा 2009 का वाकया है ना, हाँ। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और जो हमारे खैर खान नहीं है वो इसको एक्सप्लॉइट करते रहे। लेकिन 2009 के बाद 20 हारून रशीद साहब जानते हैं कि 25-25 हजार लोग जो हैं वो हमारा T20 नेशनल चैंपियनशिप देखते रहे। तो जैसे कि 6-7 टीमें इस मुल्क पे होकर चली गई, जिसमें इंटरनेशनल लेवल भी शामिल है, जिसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल है। 2019 में जो न्यूजीलैंड के अंदर अटैक हुआ मस्जिद पे, वो मैं तो उसी इतनी की बड़ी तरफ आने लगा हूं जी, कि न्यूजीलैंड के अंदर जब अटैक हुआ, ये बद से बदनाम वाली बात है कि हर जगह हमारी चीज जो है वो फ्लैश हो जाती है। अब मुझे एक और बात बताएं आप जरा, इसी तरह अगर में न्यूजीलैंड की जो सिचुएशन अपनी जगह, लेकिन ये मुझे आप बता दीजिए कि अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, जी मैं सुन रहा हूं, कि आप अगर एजेंसियों की इंफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, तो जो 9/11 का वाकया हुआ वो कैसे हो गया? बिल्कुल ऐसा। फिर जो कहा गया कि इराक के अंदर ये गड़बड़ हो रही है, वहां पे मास डिस्ट्रक्शन के, वहां पे असला मौजूद है या वहां पे लैब मौजूद है, कुछ भी नहीं निकला। तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि डराने धमकाने की, और ये वेस्ट का एक प्रोपेगेंडा है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अपनी जगह आप ये देखें, ये जो नापसंदीदा फैसला हुआ है, इसके हमारे ऊपर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस कितनी होंगी? इकोनॉमिक तो क्रिकेट ओवरऑल सफर कर रही है। जहां तक न्यूजीलैंड का ताल्लुक है, एक चीज मान जाए, समझ जाए, अगर उनके कंसर्न फॉर द टाइम बिंग करेक्ट भी है, तो फिर हमसे एक्सचेंज करते हैं कि आइए जनाब आपको बताते हैं ये सूरत हाल है। बकिया डिटेल्स आपको बाद में बताएंगे। आपको भी इसमें आपकी भी बेहतरी है, हमारी भी बेहतरी। बात तो ऐसी की नहीं। और जैसे अभी बात हो रही थी कि जनाब स्टेट में कह दिए टॉस से पहले कि वी आर नॉट प्लेइंग, ये कोई लाला मूसा की टीम तो नहीं है या लाहौर की टीम तो नहीं है, ये तो पाकिस्तान की टीम है। और आपको उसी तरीके से बात करनी चाहिए, जो दस्तूर है, जो डेकोर है, जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक हो अब अच्छी बात हो गई है। मैं समझता हूँ कि एहसान मानी भी बेहतर आदमी थे, रमीश एक बेहतरीन आदमी है, इमरान खान पढ़े लिखे हैं, अच्छी डिप्लोमेटिकल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल फेम के मालिक हैं। एक गुडविल हमारी क्रिएट हो रही थी। अब इसमें ये जो रंग में भंग पड़ा है, इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसका बड़ा सख्त जवाब देना चाहिए। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। साजिद भाई ने ज्वाइन कर लिया। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफ्तगू सुन रहे थे आप, राजा असद साहब अभी फरमा रहे थे, राजा असद साहब भी उतने ही अफसुर्दा हैं जितना हर पाकिस्तानी आज अफसुर्दा है। हारून रशीद साहब हमारे बहुत ही मोतबर क्रिकेटर रह चुके हैं, सीनियर शख्सियत है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने भी गुफ्तगू की। मैं आपका जरा जाविया लेना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है इस पूरी सूरत हाल के ऊपर, कौन मुलविस हो सकता है, क्यों हुआ ऐसा? बिग क्वेश्चन, व्हाई? देखिए, पहले हारून भाई को बहुत बहुत सलाम, हमारे कप्तान, हमारे ग्रेट हारून रशीद और राजा साहब ने जिस तरह बात की, बात को इस तरह आगे बढ़ाया। देखिए, ये धोखा है, इंडिया ने हमारे साथ ज्यादती की, खुला इंडिया ने डंके की चोट पे एंड वक्त पे ऐसा डैमेज किया है हमारे इमेज को, जो दुनिया के क्रिकेट में कोई भी ना मुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश। डॉलरों में बड़ी चमक थी कि उन्होंने इतने डॉलर दे दिए। अच्छा। आपकी हमारी सोच है यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट से नहीं, पाकिस्तान की आवाम पे, पाक फौज से खेला गया। 20 साल बाद जो यकीनी तौर पर 18 साल बाद जो न्यूजीलैंड की टीम आई, वही तीर को कहना चाहिए एक्शन रिप्ले करने की कोशिश की गई। कोई ऐसी चीज नहीं थी। हमारे सेक्रेटरी इदारों ने वो काम किया। हमें फक्र है अपनी पाक फौज पे, अपनी अवाम पे, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फौरी तौर पर अवाम से खिताब करना चाहिए और ये बताना चाहिए ये चीज जो हुई है, तो यकीनी तौर पर जो कश्मीर लीक हुई, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई आम प्राइम मिनिस्टर नहीं है, 22 साल उन्हें क्रिकेट के लिए, 22 सालों हमारे तो प्राइम मिनिस्टर ही क्रिकेटर बाद वर्ल्ड में जो उनके इमेज है, और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तकरीब में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात करके उनको सारी चीज क्लियर कर दी। और ये तमाम चीजों को बताने का मकसद ये है, हमारे मुल्क से, हमारी इमेज से खेले गए। और आज हम पूरी पाकिस्तान तमाम जिस शोबों में सब एक है, जहां पाकिस्तान आ जाए, पाक फौज आ जाए, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं है।
हर तरह की सिक्योरिटी, आपने देखा होगा हमारे वजीर दाखिला ने भी बात की, वजीर इत्तलात ने भी बात की, हर आदमी बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है? पाकिस्तान सेफ है, और यहीं पर कोई दो राय नहीं है। करोड़ों अरबों डॉलर दे दिए गए न्यूजीलैंड को, इंडिया ने खुला बदमाशी की है। आईसीसी को चला कौन रहा है? 95 इंडियन फंडिंग बहुत ज्यादा है उनकी, इंडिया बिग बिल्डिंग है। और फोर आप में मुझे इंडिया बताइए, बहुत, आईपीएल, ये आईपीएल जो होती है, दुनिया में कोई टूर्नामेंट, कोई क्रिकेट नहीं होती, वन मैन शो है। रमीज राजा ने बड़ी प्यारी बात की, मैं इनको आईसीसी में देखो भाई, आईसीसी को देख चला कौन रहा है? अब इंग्लैंड की टीम 48 घंटे या 24 घंटे में डिसीजन लेगी, तो इंग्लैंड की भी सिक्योरिटी वो भी, टीम उस पर भी बिल्कुल मैं वापस आता हूं, उस पर मैं बात और करूंगा जी सर, मैं बिल्कुल वापस आता हूं। हारून साहब सर, जी सर मुझे जरा बताइएगा कि आपने अभी कुछ देर पहले एक बात की, जब आप आए कि डिसीजन बदल जाते हैं, रातों रात चीजें बदल जाती हैं, अब कुछ भी हो सकता है। क्या इस बात को इस तरह भी मैं समझ सकता हूं कि अभी भी कुछ सूरत हाल बदल सकती है सुबह तक, जब तक उनका जहाज नहीं आता, रात में कोई सिलसिला बदल सकता है? क्या सीरीज दोबारा कंटिन्यू हो सकती है? कुछ क्या आपको इस तरह की कोई डेवलपमेंट नजर आ रही है सर? देखिए, 2-3 इश्यूज, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल के जवाब में आऊं, जी प्लीज। मैं आपको थोड़ा सा और बैकग्राउंड बताऊं कि क्यों पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती है, या क्यों पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा रहा है। हाँ। देखिए, क्या ये सिर्फ थ्रेट के ऊपर आपने टूर को कॉल ऑफ किया? नंबर 1, क्या श्रीलंका में धमाके नहीं हो रहे थे और टीम कंटिन्यू नहीं की वहां पर? क्या इंग्लैंड में धमाके नहीं हुए ट्रेन्स में और वो दौरा ऑस्ट्रेलिया का कंटिन्यू रहा? का इंडिया में जब धमाके हुए तो इंग्लैंड की टीम वापस गई और 5 दिन के बाद वापस आ गई दोबारा दौरा करने के लिए? ट्रू, वेरी ट्रू सर। सो मेरे नजदीक क्यों सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही ये चीज की जाती है कि पाकिस्तान को कॉर्नर किया जाए? देखिए, पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी नए सिम्प की तरफ जा रही है। पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसकी सोच बिल्कुल डिफरेंट है, और उसने बड़े क्लियर कट अंदाज में अपना मैसेज कन्वे कर दिया है दुनिया को कि पाकिस्तान क्या चाहता है और किस तरह दूसरे जो पाकिस्तान की जो सुपर ताकतें हैं ना, उनको अगर पाकिस्तान से डील करना होगा तो किस तरीके से डील करना होगा। तो क्या आपके ख्याल में ये वो सारी चीजें जो स्ट्रॉन्ग स्टांसेस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर ले रहा है, वो क्या एक्सेप्टेबल है उन बैरूनी ताकतों के जो कि पाकिस्तान के दर पे हैं? और उसमें उसके साथ साथ इंडिया इसमें सबसे बड़ा शामिल है, जैसे कि अभी साजिद ने कहा। वो तो सब जो है इस कोशिश में है कि पाकिस्तान को खत्म करे। लेकिन पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि 10 से 11 साल आइसोलेशन में रहने के बाद भी पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीतता है, पाकिस्तान से बाबर आजम प्रोड्यूस होता है। पाकिस्तान बावजूद इसके कि इंटरनेशनल जो टीमें हैं वो पाकिस्तान को आइसोलेट कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी जगह पे खड़ा और एक स्ट्रॉन्ग टीम के तौर पर सामने आ रहा है। PSL इतना सक्सेसफुली लॉन्च किया और सब कुछ अपने मुल्क में वापस लेकर आए। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या प्रूव कर सकते हैं दुनिया को? और अगर ये न्यूजीलैंड ने ये जो काम किया, मेरे नजदीक बहुत ही शर्मनाक एक्ट है। और अगर जैसे आपने कहा कि अगर बैकडोर डिप्लोमेसी चल सकती है तो इसको रुकवाना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके बाद इंग्लैंड ने आना है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने आना है, कहीं इसको बेस बना के वो बाकी टीमें जिन्होंने पाकिस्तान में आना है वो रिफ्यूज ना करें। सारी बड़ी टीम्स हैं, प्रॉब्लम ये भी है कि सारी बड़ी टीम्स हैं जो बड़े अरसे से हम जिनका वेट कर रहे थे। अब पाकिस्तान आना था, जो कि एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। और उसके बाद अभी ये वर्ल्ड कप की तरफ भी मैं बात करूंगा। मुझे ब्रेक पे जाना, उससे पहले राजा साहब आपसे एक छोटा सा सवाल। जी राजा साहब अगर सुन, राजा साहब आपको क्या लग रहा है ये कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी जिस तरह जो नाम दिया सर ने, हारून साहब ने, आपको लग रहा है कुछ पॉसिबल हो सकती है? क्या यही हमारा लास्ट शॉट है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? लाइक हमें करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर हमारा फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें तो बाकी टीम्स भी नहीं आएंगी। वैसे तो इस किस्म के मामलात में देखेंगे टाइम डिफरेंस भी है हमारा और उनका। मुझे तो कोई ऐसी सूरत हाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। काफी आगे बढ़ गए हैं, बड़ा साफ और वाज़ेह और नेचुरल रिएक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर उनका, रमीज राजा साहब का बड़ा एक वाज़ेह किस्म का, बड़ा सख्त किस्म का जवाब आ गया है। अब बीच में कोई मज़ाकरात तो हो नहीं रहे। अब कौन इसमें दखल अंदाजी कर सकता है? कौन है पाकिस्तान का वेलविशर? वो भी कोई ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। और जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है मैडम सिंधिया, उन्होंने तो साफ कह दिया कि वी सपोर्ट एंड फुली एंडोर्स द डिसीजन ऑफ द न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। अब बाकी क्या चीज रह गई है? क्या हो सकता है यहाँ पर? अब बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान इस केस को परसू करे
और जो जो बज़ाहिर झूठ नजर आ रहा है उसको उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। बिल्कुल न्यूजीलैंडर्स आपको बिल्कुल नहीं बताने वाले कि उनका सोर्स क्या है और उनको कहां से ये इंफॉर्मेशन मिली है। हम कहां चैलेंज कर सकते हैं इसको कि हमारी, फॉर एग्जांपल हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हुई है, तो हम कहां इसको चैलेंज कर सकते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है? आईसीसी के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म्स भी हैं क्या? देखिए, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप ये एक मुल्क के साथ आपके समाजी ताल्लुकात भी हैं, क्रिकेट की एक हिस्ट्री भी है, और ये अब बदगुमानी और एक नाखुशगवार किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। ये जो अभी साजिद खान साहब ने बात की और हारून साहब ने भी उसको इंडोर्स किया, ये जो इंडिया के एक सिचुएशन है, इंडिया को हम लोगों ने वास्टली ट्रेवल किया हुआ है, ये जो एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये जो खुदा वास्ते का बैर जिसे कहते हैं, बोगस कहते हैं, वो अब से नहीं है, वो सदियों से है उनको। और जब से तकसीम हुई है या हम आजाद हुए हैं, उनको हम हजम नहीं हो रहे। क्रिकेट के अंदर और हॉकी के अंदर जो हमने कचौके लगाए हुए हैं, वो अभी तक उसका जख्म चाट रहे हैं। और उसकी जो हालिया एक और एक जिसे कहते हैं ना कि जलते पर तेल का काम किया है, वो है जो अफगानिस्तान में पसपाई हुई है। अब ये सारी सूरत हाल है, ये अमेलगमिज्म है, इसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल में हमारी मिनिस्ट्री को भी और किसी टू एन एक्सटेंट क्रिकेट बोर्ड को भी, एक एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक जा रहा था जब 4 दिनों से आप यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद एक तरक्की याफ्ता एक मुकाम है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन, हमारे होटल्स, आप जानते हैं हमने देखे हुए सब कुछ। अभी आप श्रीलंका की बात कर रहे थे, श्रीलंका के जिस होटल में हम एक मतलब ठहरे हुए थे गालादारी में, उसका चौथा फ्लोर जो है पूरा बम से उड़ा हुआ था, और उसी होटल के अंदर 6 टीमें ठहरी हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ये सिचुएशन है, पाकिस्तान के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फोरम पर भी, अगरचे क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेन और प्रोटोकॉल है वो फॉरेन अफेयर नहीं है, लेकिन इनको भी इस मौजू पर, इस इशू के ऊपर हर चीज को टेकअप करना होगा और बताना होगा दुनिया को कि जो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ एक सलूक रवा किया जा रहा है, हम इसके बिल्कुल मुस्तहिक नहीं है और हम इसके मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। अब आप ये खुद देख लें। ठीक है सर, मैं ब्रेक पे, सर छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद आप मौजूद मेहमानों से मैं आगाज लूंगा, उसके बाद हमें कर्नल आमिर साहब भी ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा सिक्योरिटी के हवाले से उनसे हम जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक नाज़रीन, वापस आके यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं और बात कर रहे हैं पाकिस्तान में आज ये जो एक ड्रामा हुआ न्यूजीलैंड की तरफ से, ये जो पूरा एक सिलसिला हुआ, विच इज वेरी सैड, वेरी इंसल्टिंग ऑफ कोर्स, एंड द थिंग इज कि अब हम किस तरह से इसको काउंटर कर सकते हैं, यू नो, बिकॉज इसका हिट बहुत बुरा पड़ने वाला है अगर न्यूजीलैंड की टीम चली जाती है। सो ऑफ कोर्स इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑल द बिग नेम्स जो पाकिस्तान आने वाले थे, वो भी शायद उनका जो माइंड है वो डबल माइंडेड हो जाएंगे और शायद वो कोई डिसीजन चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं बात कर रहा था साजिद भाई, अगर आप सुन रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साजिद भाई, वेलकम बैक। प्लीज मुझे बताइएगा कि आप क्या राय रखते हैं कि क्या कुछ लास्ट मोमेंट पे कुछ तब्दीली आ सकती है, कोई उम्मीद रखें? पहले जरा इस पे बात कीजिएगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा दूसरा सवाल, एक छोटा सा और भी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है और बड़ा वसी एक्सपीरियंस, जिस तरह हारून भाई ने कवर किया, राजेश साहब ने कवर किया। बात सिंपल सी है, चार्टर तैयार तो उनका आने वाला है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मेरी बात बड़े गौर से समझें, और बात सिंपल सी है, चार्टर तैयारा पहुंचने वाला, ये तमाम लम्हात, ये जो एंड वक्त पे जो किया ही करवाया गया है ताकि वक्त ना मिले उसके बाद, एंड पे वक्त पे धोखा करने वाली बात, और कौन कर रहा है, कोई नाम ले ना ले, मैं नाम लेता हूँ, सिवाय इंडिया के अलावा कोई कर नहीं सकता। आईसीसी को चला रहा है चंद लोगों को। आप मुझे बताइए, आज मुझे क्लियर बता दे, पूरी दुनिया में सिवाय इस प्रोग्राम के अलावा कोई प्रोग्राम हो रहा है? 2:30 बजे से आज रात के 10:30 बज गए हैं, पूरी पाकिस्तान में वर्ल्ड मीडिया में ये मौजू हाई मौजू बढ़ गया, जिसका प्राइम मिनिस्टर एक क्रिकेटर है, वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ साहब एक क्रिकेटर लवर है, और पाक फौज से बढ़कर इतनी स्पोर्ट लवर है। और जिस तरह आपने देखा पिछले 4 दिन से सेक्रेटरी सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, 5000 की सेक्रेटरी उनको मिली हुई है, हाई सेक्रेटरी पॉइंट से क्लियरेंस उनको हर चीज है। मगर ये सिर्फ प्लान करा गया है पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में पॉजिटिव किया है, और हम एक पाकिस्तान की जेंटलमैन कौम है। ये चीजें धोखा से पहले 1947 से 2021 से कर कौन था, हमारा दुश्मन कौन है? 2009 में किसने करवाया था?
श्रीलंका की जो टीम आई थी, आप मुझे पहले बताइए इसको किसको तकलीफ है? पाकिस्तान से तकलीफ उन्हीं को है ना जो पाकिस्तान को बंदा नहीं देख सकते, क्रिकेट में बेहतरी नहीं देखने सकते। आप मुझे बताइए पिछले 4 साल से अफगानिस्तान को पाल कौन रहा था? आपने शारजा में उनको पूरा सिस्टम करके दिया, इंडिया में पूरा सिस्टम करके दिया, आज उनका राशिद खान किसकी बोली बोल रहा है? तो भाई बड़ी समझने वाली बात है, डॉलर में बड़ी चमक है। और पाकिस्तान में हारून भाई जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारी आईसीसी में लॉबी नहीं है, हमारे लोग नहीं है। आज हारून रशीद साहब बात कर रहे हैं कि वसीम अकरम, रमीज राजा, इनको फ्रंट पे जाना पड़ गया और रमीज राजा को निकल के दुबई जाना पड़ेगा, वर्ल्ड कप टीम के साथ जाना पड़ेगा। मगर इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी 1, 2, 3 हो जाएगा। वो पिच भी डिसाइड कर चुके हैं 2020 वर्ल्ड कप किस पे खिलाना है, तो आईपीएल की हर पिच पे खेलने हैं वो। तो मेरा मौकफ सिर्फ ये है, आपके प्रोग्राम से निकलता है, वो हमें हर तरह से डैमेज करना चाहते हैं। हमारी टीम उससे बहुत बेहतर है मगर खेलने ही नहीं देना चाह रहे ना। आप मुझे बताइए न्यूजीलैंड से फायदा है, हम फायदा थोड़ी है। वेरी वेरी ट्रू। अब मुझे जरा ये बताइएगा कि पाकिस्तान की ये जो एजेंसी है आईएसआई, जो कि दुनिया की, जिसे इमरान खान साहब ने स्पेशली बताया वजीर आजम न्यूजीलैंड को कि सबसे जो खास हमारी एजेंसी है, पूरी दुनिया में बड़ी उसकी वर्थ है, एक वैल्यू है, उनकी तरफ से बताया गया कि कोई थ्रेट नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने इस्तदा की कि फॉर सेफ्टी ऑफ आवर टीम मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहूंगी। तो ये एजेंसी के बारे में आप क्या राय रखते हैं कि इतनी जबरदस्त मुल्क की जिसकी एजेंसी हो, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया? देखिए ये एक बहुत बड़ी सियासत है और यकीनी तौर पर जो मैं तमाम बातों को आपको पहले भी बता चुका हूं, हमारी तमाम सिक्योरिटी अदारे यकीनी तौर पर दयानतदार, ईमानदार है और दुनिया में एक इमेज है हमारा, और हमारे इमेज को उन्होंने डैमेज करने की कोशिश की। हम नहीं मानते, उनको ठेकते, उनको मुंह की खानी पड़ेगी। न्यूजीलैंड ने हमारी सिक्योरिटी इदारों को डैमेज करने की कोशिश की, हमारे उनकी शाख को नुकसान पहुंचने की कोशिश की। हमारी सिक्योरिटी इदारे से बढ़कर कोई चीज नहीं है, पाक फौज से कोई बढ़कर चीज नहीं है। और उन्होंने अपनी दिन रात एक करके उन्होंने सिक्योरिटी पॉइंट हर चीज को सोल्व की है। सिक्योरिटी का तो मकसद ही नहीं है, मगर मेरी बात पे गौर करें, उतने बैग भर के पहुंच गए, उनको इतनी चीजें मिल गई हैं, डॉलर में बड़ी चमक है। और उस मुल्क पे जो आईपीएल खेलते हैं, जो खिलाड़ी खेलते हैं, उनको बोर्ड को पैसा देते हैं ये लोग, आईपीएल खेलने वाले, आईपीएल की जो टीम है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है ना, उनको पैसा देता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आईपीएल में इंग्लैंड की बात करें, न्यूजीलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जितनी मुल्क के प्लेयर खेलते हैं, इंडियन बोर्ड उनको पैसे देता है। मेरी बात पे गौर करें, मैं बिल्कुल आपकी तरफ वापस आता हूं। जी जी जी, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, पाकिस्तान में इमेज अच्छा हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आवाम एक है, पाकिस्तान के एनालिस्ट एक है, ना वो पहले कामयाब हो सके ना आप कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, वेरी ट्रू। सर हारून साहब, हारून साहब अगर आप मुझे सुन रहे हैं प्लीज। जी जी जी, जी। सर मुझे अब थोड़ा सा ये थोड़ा समझाइएगा कि देखें, एक तो हम अगर ये मुद्दा उठाते हैं और रमीज राजा साहब जाते हैं आईसीसी, एक तो ये स्पोर्ट्स के हवाले तक की बात हो गई, लेकिन हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर बात आई है, इस मुल्क की साख, सोवरेनिटी, हर चीज के ऊपर बात आ गई, रिस्पेक्ट के ऊपर बात आ गई है। तो क्या किसी और इदारे में, किसी और जगह पे, ये यूनाइटेड नेशन में कहीं भी इसके ऊपर ये मुद्दा उठाया जा सकता है कि हमें प्रूफ दिया जाए कि हमारी साख के ऊपर क्यों बात आई है? देखिए, मैं इस चीज से पहले तो मैं आपको 2-3 चीजें ये बताऊं कि कहां पाकिस्तान ने अपना अच्छा जेस्चर शो करके दुनिया भर में, इवन न्यूजीलैंड में कोविड का प्रॉब्लम था, पाकिस्तान उसके बावजूद पाकिस्तान ने टूर किया और उनकी क्रिकेट को संभाला दिया। ठीक है। नंबर 2, साउथ अफ्रीका की कंट्री में कोई नहीं जा रहा था, पाकिस्तान ने उनकी क्रिकेट को सहारा देने के लिए वहां का टूर किया। बिल्कुल ऐसा ही है। इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड थी वो बैंकरप्ट होने वाली थी, उन्होंने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी टीम भेज दें वरना हमारा दिवालिया निकल जाएगा। पाकिस्तान की टीम वहां गई, जहां पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों को सपोर्ट कर रहा है और उनको ये चीज बता रहा है कि देखें, आप जब भी प्रॉब्लम में होते हैं हम हाजिर है आपको उस मंझधार से निकालने के लिए। लेकिन जब पाकिस्तान आपको फूड सिक्योरिटी दे रहा है और इस बात की जमानत पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर दे रहा है, और आप आगे से कह रहे हो कि जी आईएसआई की आपने जब बात की कि सिक्योरिटी जब आप दे रहे हैं तो क्यों? अब आता हूं मैं आपके सवाल की तरफ जो आपने किया। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान को माइनस इंडिया तमाम आईसीसी की जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं, अब तो आप न्यूजीलैंड को भी निकाल दें। ठीक है। आपको एक जॉइंट स्टांस लेना होगा। उनको कहना होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अब आइंदा कोई ज्यादती
नहीं होनी चाहिए। ठीक है। पाकिस्तान ने हर किस्म की एश्योरेंसेस आपको दी हैं, तो इसलिए जो भी क्रिकेट टीम अगर हमारे मुल्क का दौरा नहीं करेगी तो हम इन रिटर्न हम उनके उस मुल्कों में नहीं जाएंगे। और न्यूजीलैंड हमें जाना भी नहीं चाहिए फ्यूचर में। ठीक है ना। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि जो आपने ये बात की, जी। देखिए स्पोर्ट्स का और सियासत का कोई राब्ता आपस में कोई रवाबित नहीं होने चाहिए। ये दुनिया भर में एक इंटरनेशनल रूल है कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स अलग अलग चलते हैं, इनका कोई एक दूसरे का चूड़ी दामन का साथ नहीं है। हाँ। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए पाकिस्तान सिक्योरिटी यूनाइटेड नेशन में जाकर भी इस चीज को कह सकता है कि देखिए पाकिस्तान जब हर किस्म के एश्योरेंसेस दे रहा है और जब कोई होम टीम का जो सिक्योरिटी का एस्पेक्ट जो है वो आपको ये बता रहा है और आपका जो वजीर आजम है या जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपको इस बात की गारंटी कर रहा है कि उनकी अपनी टीम विजिट कर गई, तो सोची समझी स्कीम भी हो सकती है ना, जैसे शेख रशीद साहब ने कहा है। तो ऐसी किसी टीम को इस बात की इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो दौरा जो है मुलतवी कर दे। ठीक है। देखें स्पोर्ट्स एक ऐसी टीम है, यूनिफाइंग फोर्स है। आप देखिए ओलंपिक क्यों होती है, एशियन गेम्स क्यों होते हैं, तमाम के तमाम ममालिक बावजूद आपस की एनिमोसिटी के वो उसके बावजूद जो है वो उस खेल में हिस्सा लेते हैं। तो स्पोर्ट्स जो है ना मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ फैंस को एंटरटेन करता है। लोग जो ग्राउंड पे मौजूद होते हैं और जो बिलियंस ऑफ पीपल दे वॉच देम ऑन टेलीविजन, चाहे वो टेनिस हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो फुटबॉल हो। तो आपने तो उस एंटरटेनमेंट वैल्यू को आपने सैबोटाज कर दिया। सर प्लीज मुझे कर्नल आमिर साहब ने ज्वाइन किया, जरा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के हवाले से भी बात कर लेते हैं। कर्नल साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया, आज आपसे बात हो रही है, बड़ा मुख्तलिफ एक आज सिलसिला हो गया है। पहले तो हम अफगानिस्तान के ऊपर आपसे एक दफा बात कर चुके हैं, आज अफगानिस्तान की नहीं, आज पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की बात हो रही है, जिन्होंने जो रीजन बनाया है वो सिक्योरिटी को बनाया है। तो क्या हमारी जो आईएसआई है, हमारी जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान क्या इस काबिल नहीं है कि एक टीम को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके? मलिक साहब, सबसे पहले तो बीइंग अ पैशनेट क्रिकेट लवर, मेरे लिए तो आई टेक इट एज अ ब्लैक डे, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए जो स्टांस लिया है इसने न्यूजीलैंड ने, अभी पहले मैं एक चीज ये कह दूं कि क्रिकेट हैज नॉट रिमेन्ड एनी मोर जेंटलमैन गेम नाउ, बिकॉज इससे ज्यादा अश्योरेंसेस जितनी हम दे चुके इनको, जितना पाकिस्तान की सिक्योरिटी, दिस इज द वर्ल्ड रिनाउंड बेस्ट इंटेलिजेंस सेटअप हमारे पास मौजूद है। और आप ये देखिए कि पिछले 5 से 6 दिन हो गए इनकी टीम के जितने ऑफिशियल्स हैं, 2 महीने पहले को तो आप छोड़ दें, जो ये लोग दौरा करके गए, इन्होंने तमाम सेटिस्फेक्शन का इजहार किया। 5-6 दिन से ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दे कैरिड आउट 3 ट्रेनिंग सेशंस इन ग्राउंड, वहां से आते रहे जाते रहे, दे डिड नॉट फील एनी प्रॉब्लम। प्लस आप बाकी चीजें भी छोड़ दें, कल रात को देखें टॉम लैथम जो इनकी टीम कैप्टन है, ही अपीयर्ड ऑन टेलीविजन एंड ही सेड जी हम बहुत सेटिस्फाइड है सिक्योरिटी से, हमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। पहले कैसे हो गया सब? जी, और देखें इसमें मलिक साहब 2 एंगल्स आप देखें, अगर हम इसमें दोनों चीजें देखें, जिससे शेख साहब ने आज फरमाया था कि कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, प्लस अगर तो वाकया ही कोई थ्रेट था, देन देयर इज ऑलवेज अ नॉर्म, देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ डीलिंग द थिंग्स। उनका काम ये होता है कि सबसे पहले आप पीसीबी को इन्फॉर्म करते हैं, उनसे वो इंटेलिजेंस अपनी आप उनसे शेयर करते हैं, उसके बाद फिर आप दोनों मिल के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं, देन यू कम टू द कंक्लूजन और आपको डिसीजन लेते हैं। लेट्स से अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भी तो उसमें भी आप इस तरह यूनिलैटरली एकदम डिसीजन नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक द अदर बोर्ड इन कॉन्फिडेंस। और जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है, देखिए यहाँ पे अभी पिछले 5 साल में आप देख लें 3 से 4 टीम्स, एमसीसी की टीम यहाँ पर होके गई एंड लेट द मोमेंट दे वेंट बैक, सबने बहुत ज्यादा तारीफ की जी, पाकिस्तान में हमने जितना सेफ सिक्योर फील किया हमने कहीं पे भी नहीं किया। आज देखें ना कितने लोगों ने इस पे बात की है, द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स आर राइटिंग अबाउट इट। मलिक साहब उसके बाद श्रीलंका की टीम आती है, दे शोड देयर सेटिस्फेक्शन। उसके बाद नन अदर देन साउथ अफ्रीका की टीम आती है, जो कि यानी बहुत रिलक्टेंट रहे हैं पहले आने में सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, दे केम। और आज आप तमाम चैनल्स पे देख रहे हैं, इवन सोशल मीडिया पे तमाम चैनल्स पे आप डेरिल सैमी को देख लें, हेजमैन को देख लें, ब्लिंक, जितने भी लोग, एलन विल्किंस को देख लें, तमाम के तमाम दे आर इन अ शॉक। वो ये कहते हैं जी हमें तो बहुत हैरानी हुई है। और सर बात सुने, देखें ये अभी क्रिकेट का पॉइंट ये हो गया कि इट हैज बिकम सो कमर्शियलाइज्ड एंड इट हैज बिकम सो पॉलिटिसाइज्ड कि इसका वो चार्म ही खत्म होता जा रहा है। बिकॉज ये जो है ना बहुत हार्म करेगी जो स्पोर्टिंग टाइज हैं हमारे।
न्यूजीलैंड के साथ, और आप ये चीज भी जहन में रखिए, जब न्यूजीलैंड पे जो 2 साल पहले जब वो हमला हुआ था मस्जिद पे, पाकिस्तान वाज द फर्स्ट टीम, जैसे ही उन्होंने ऑफर किया, और हमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं न्यूजीलैंड के साथ, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जस्ट टू सपोर्ट द क्रिकेट, हम इस वजह से वहां पर गए। अभी रिसेंट आप बात 1 साल पहले की ले लें, व्हेन द कोविड ब्रोक आउट, इंग्लैंड में कोई टीम जाने को तैयार नहीं थी, दे रिक्वेस्टेड अस एंड वी वर द फर्स्ट टीम, जस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ क्रिकेट, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो यहाँ के जो सिक्योरिटी हालात हैं उन पे तो पूरी दुनिया मानती है, तमाम यानी पॉलिटिकल साइड्स पे देख लें, स्पोर्टिंग साइड्स पे देख लें, किसी ने आज तक एक उंगली नहीं उठाई। तो जब ये चीज इतनी ज्यादा हो तो उसके बाद कर्नल साहब थोड़ा मुझे ये बताएं कि अब क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट या हमारे ऑफिशियल इदारे क्या बात कर सकते हैं, या हमारी सिक्योरिटी के जो फोर्सेज हैं उन सिक्योरिटी फोर्सेज से बात कर सकते हैं कि जी शो अस द रीजन, शो अस द प्रूफ एटलीस्ट, कहां है सबूत, कहां है थ्रेट, हम इसकी कुछ क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक मलिक साहब। अभी देखें दो चीजें चल रही हैं, अभी लोग ये कह रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट शुड वी डू। उसमें देखें हमारे पास जो फोरम है ना, इस वक्त जो अवेलेबल फोरम है वो है हमारे पास आईसीसी का। आईसीसी में भी जाके हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो हम ये क्लेम कर सकते हैं सर, एब्सोल्युटली वो है, इवन देन ये चाहे वो इंडियंस हो चाहे जो भी हो वहां पे। और सबसे जो अभी जो साहब बात कर रहे थे ना, वो ये बात कर रहे थे कि जी हमें जाके जी हारून रशीद साहब सर, ही इज अ ग्रेट पर्सन, तो वो यूनाइटेड नेशन में जाना चाहिए। सबसे पहले चीज ये होती है सर कि जब भी हमने अपनी आवाज को मनवाना है किसी के सामने बात करके, तो वी हैव टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस, ठीक है ना। अगर हम दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1, 2, 3 टीम्स होती हैं तो ऑटोमेटिकली दुनिया हमें सुनती है। अभी जब हम आईसीसी में जाते हैं, वी हैव 2 ऑप्शंस। नंबर 1, वी कैन ऑलवेज क्लेम कि जो हमारे फाइनेंशियल जो इम्पैक्ट जितना भी हुआ है वो सारे का सारा हमसे आप डील करें उसके ऊपर। सेकेंडली, we can always ask them, we have the right, और ये चीज वो सुनेंगे भी और इस पे यकीनन वो गौर भी करेंगे कि हम उन्हें बताएंगे जी इनके पास सिक्योरिटी थ्रेट्स आए, जो भी अलर्ट आया एटलीस्ट दे शुड शेयर विद अस, अगर उन्होंने हमसे शेयर नहीं भी किया। नाउ दिस इज द फोरम वेयर दे शुड ब्रिंग द प्रूफ्स, वो लेके आए, एविडेंसेस लेके आए जी ये हमें जो मतलब हमें छोड़ना नहीं चाहिए, we won't let it go, right? सर इट इज एब्सोल्युटली अ कंडेमनेबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड क्रिकेट। और उसके बाद आप ये देखें ना, none less than the prime minister of a country is giving them the assurance, ठीक है। Who is a cricketer himself, of course. Very true. सर क्रिकेट शुड, मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट शुड नॉट बिकम अ प्रे टू जो रीजनल हमारी पॉलिटिक्स है या जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसका प्रे क्रिकेट को नहीं बनना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ यूनिफाइंग फोर्स। जिस तरह हारून रशीद साहब ने वेरी राइटली सेड कि इट इज द ओनली यूनिफाइंग फोर्स, और एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न, वी आर अ क्रिकेट क्रेजी नेशन। हम तो कब से डेफिनेटली आप सिर्फ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग और सबसे ज्यादा जो हमें दुख हुआ इस बात का कि टॉस होने से इट इज अनप्रेसिडेंटेड कि टॉस होने से 10 वक्त नहीं मिल रहा अब हमें इसको रोकने का भी, चीजें बदलने का भी। वेरी ट्रू सर मैं आपसे ये कहूंगा कि इसका तरीका इसका दूसरा तरीकाकार ये हो सकता था, दे कुड शेयर इट विद अस, हम बैठ जाते, एक मैच ठीक है हम पोस्टपोन कर देते या इसे हम कैंसिल कर देते। वी शुड हैव सेड कि जी हम शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस जो भी शेयर करते हैं, और नेक्स्ट मैच के लिए हम देख लेते हैं कि क्या लाएबल अपनाया जा सकता है। वेरी ट्रू सर, द टूर शुड हैव गॉन ऑन। ठीक हो गया, ठीक है। और राजा साहब, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है, कुछ मिनट बाकी, मुझे बताइएगा रमीज राजा साहब के लिए बड़ा क्रूशल हो जाएगा अभी, अचानक वो अभी चेयरमैन बने, अचानक से इतना बड़ा एक सूरत हाल क्रिएट हो गई क्रिकेट में, तो रमीज राजा साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे आपके ख्याल में? हाउ डू यू सी दिस? देखें, वो तो गुफ्तगू और करने में तो उनको ये नतीजा हासिल है, ठीक है। वो क्रिकेट के कल्चर को, नॉर्म्स को और मैनर्स को अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक हो गया। इंग्लैंड तो वो ऐसे जाते हैं जैसे अपने घर में कोई जाता है, कई मतलब जाते हैं, उनसे वो अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। न्यूजीलैंड के हवाले से उनकी जो एक्सेस है, वहाँ का जो सेटअप है, और वहाँ की जो क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट बोर्ड की जो पावर्स हैं और उसकी जो लिमिटेशंस हैं, उसको वो अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते हैं। उनको बातें करने का बड़ा शौक है, और उन जानते हैं कि वो हर चीज में क्रीप कर जाते हैं। अब इसमें जो हमारे पास जो अवेलेबल फोरम है, जिसमें एक यूएन का फोरम हो सकता है या आईसीसी का फोरम हो सकता है, ये बात की बातें प्रोलॉन्ग करने हम इसको कर सकते हैं। और जैसे कि अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे, उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक डायरेक्शन में जरूर जाना चाहिए, हमें इसको बुरे को उसके घर तक जरूर पहुंचाना चाहिए ताकि आइंदा के लिए इसका तदारक हो सके। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक रमीज राजा का ताल्लुक है,
उनके एक्सेस है, वो इंटेलिजेंसिया के साथ उठते बैठते रहे हैं, ये पुरानी बात है। और उनको सब कुछ पता होगा कि मैंने इसको एंटिसिपेट कैसे करना है। 24 घंटे से ज्यादा गुजरेगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी और मेरे ख्याल में हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है साजिद साहब, सर क्या लग रहा है, रमीज राजा साहब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होने वाला है? देखिए 30 सेकंड सर, 30 सेकंड टाइम बहुत कम है तक उनकी बहुत प्यार थी, जिस तरह आपने देखा होगा बाकी कर्नल साहब ने बात की, मगर बात तो निकल गई। मेरी बात तो मुद्दा वही है, ये जो एंड वक्त पे टॉस से पहले किया, किसने करा, करवाया गया? सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का तो मसला ही नहीं है ना, ये झूठ लेकिन हम डायरेक्टली तो भारत को ब्लेम नहीं कर सकते करने की बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात ये है, बात सिंपल सी है, ये जो लोग हैं, जो ये लोग इंडियन माफिया लोग हैं, उन्होंने करवाया, डंके की चोट पे कराया, न्यूजीलैंड को इतना सराहता है, इतना सराह दिया, इतना पैसा दे दिया है, मुंह के बल। मैं यहाँ दोबारा ही कहूंगा, हमारे मुल्क के साथ उन्होंने डैमेज किया है, हमारी अवाम के साथ डैमेज किया, हमारी पाक फौज को उन्होंने कोशिश की, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिक्योरिटी इदारे, हमारे पाक फौज सारे दयानतदार, ईमानदार है, और आज हम सब एक हैं, आज हम एक हो गए, इसकी वजह से एक हो गए। मगर आज यकीनी तौर पर ये लम्हात को जोड़ना चाहिए रमीज राजा को। पाकिस्तान 2021 जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, ये वहां पर भी होगा। असल लड़ाई तो इंडिया से होगी, शुरू हुई है असल लड़ाई अभी हमारी, जो हमें लड़नी होगी, रमीज राजा साहब को लड़नी होगी। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। हारून साहब सर, क्लोजिंग कमेंट आपके सर, 30 सेकंड्स प्लीज। क्या रमीज राजा साहब क्या कर सकते हैं, प्लीज सर? देखिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो रमीज के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आईसीसी में अपना एक ऐसा ब्लॉक बनाए जिसमें कम से कम ये कोशिश हो कि इंडिया की जो ये सुप्रीमेसी है ना वहाँ, उसको खत्म करने की बात हो। देखिए वो क्या थ्रेट करता है कि जी वो सबसे ज्यादा रेवेन्यू वो अर्न करता है, जितनी भी मार्केट में लोग हैं जो भी आईसीसी के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं वो सब इंडियंस हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए निकाल दें, अगर ये इंडियंस नहीं भी होते तो क्या क्रिकेट को स्पॉन्सर्स नहीं मिलेंगे? आईसीसी को मिलेंगे, मे भी थोड़ा पैसा कम होगा, लेकिन सिर्फ पैसे की खातिर अगर आप इंडिया को अपने सर पे बिठा लेंगे तो मैं नहीं समझता कि ठीक है। तो रमीज का एक्शन यही होना चाहिए कि सबसे पहले वो जाके वो अपनी जो बाकी ईमानदार बोर्ड हैं उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश करे, उनको कहें देखें हमने क्रिकेट को बचाना है, अगर क्रिकेट को बचाना है तो हमें इंडिया की जो सुप्रीमेसी है उसको हम अपने हाकिम नहीं बनने देना। तो मेरे अपने नजदीक ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। वेरी गुड स्ट्रेटेजी ऑफ कोर्स। बहुत शुक्रिया तमाम मेरे मौजूद मेहमानों का जिन्होंने वक्त दिया और बड़ी खूबसूरत बातें की, बड़ा इन डेप्थ तज्जिया किया कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। आई विश के पाकिस्तान के हक में बेहतर हो, क्योंकि आगे इंग्लैंड की टीम ने आना है, ऑस्ट्रेलिया ने आना है, हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है। पाकिस्तानी जो क्रिकेट फैंस हैं वो क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए, तो इस तरह का कोई वाकया डेफिनेटली बहुत हर्ट कर रहा है और ये मजीद हर्ट आगे ना करे, इसी दुआ के साथ प्रोग्राम का आज इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह पीर को आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए स्टार न्यूज़ पाकिस्तान। आसिफ मलिक को दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।